आज हम आप सभी लोगों को छोले और कुलचे बनाना सिखाने वाले हैं, जो कि छोले तो स्किप कर देंगे दोस्तों, नहीं खाना, पर कुलचे ज़रूर खाने हैं। तो हम कुलचे आपको बिल्कुल ही मुलायम, बिल्कुल ही स्पंजी, जैसे हम लोग बाज़ार में खाते हैं या कहीं थड़ी में खाते हैं, बिल्कुल ही हम वैसे ही बनाएंगे। आपको कुलचे बना के दिखाएंगे। एकदम आसान होता है, वो भी घर की ही बेसिक ही सामग्री से। आज हम आपको कुलचे बनाना बताएंगे दोस्तों। आपने कभी बनाया है या नहीं बनाया, इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ही ईजी है। आप सबको तो पता ही है, सभी छोटे और बड़े को सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और मेरे तो बेटे की तो फेवरेट है, और माय हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर इतना मुझे पसंद नहीं। मुझे तो, मैं सच में बता रही हूँ, मैं मेरी पसंद नहीं बता रही हूँ, मैं आटे की ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैदा की नो। परंतु दोस्तों, आज मैं आप सबको मैदा की बना के दिखाने वाली हूँ। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट दिखाना स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने ले लिया है मैदा। तो हमारा 500 ग्राम मैदा है, और हम 500 ग्राम मैदा में 1 कटोरी दही ऐड कर दिए। दही आपका नॉर्मल होना चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया चीनी, और आधी चम्मच हमने ऐड किया इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और आधा चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार। और हमने इसमें 1 डेढ़ चम्मच ऑयल ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था। देख सकते हैं 2-3 मिनट बाद इसकी कितने अच्छे से बबल्स आ गए थे। उसको हम सोचो, अगर जो उसको चम्मच से हिला दिए होते तो और कितने अच्छे बबल्स आते। तो और जब हम इस डो को तैयार करेंगे ना, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो को तैयार करना है, नहीं हमारा डो बिल्कुल गीला हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, मैदा एक ऐसी चीज़ होती है, ये गीला हो जाता है तो फिर बनता नहीं। तो देख सकते हैं अभी ये हमारा आटा नहीं सही से तैयार हुआ। तो अभी हमें इसे अच्छे से गूंथ गूंथ के इस तरह से पटक पटक के तैयार करना है दोस्तों। जब ये खींचने लगे ना, जब ये नहीं टूटने लगे, तब आप समझिए, आप देख सकते हैं अब ये पूरी तरह से रेडी है बनने के लिए। अब आप इसको बनाएंगे ना, तो इसमें से फूले फूले गुब्बारे की तरह बनेंगे। अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आ गए हम आलू के लिए। आलू तुम्हें थोड़ा स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, थोड़ा अंदर भरने के लिए। आप चाहे तो आप इसे बिना भरे बना सकते हैं दोस्तों, पर आपको जब भी कभी स्टफिंग भरनी हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखने, तब आप आटा अपना गीला ही रखना, ज़्यादा गीला रखना, क्योंकि स्टफिंग भरेंगे ना तो वो थोड़ा फट के निकलने वाला डर रहेगा। क्योंकि ये मैदा है, आटा तो चल जाता है, पर मैदे में ज़्यादा फटता है, ये ध्यान रखना। तो अब हम इसके छोटे छोटे से क्या करेंगे, अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह से हम इसकी बॉल्स बना के, इस तरह से बना के दोस्तों, हम इसको आराम से रख देते हैं सारी बॉल्स को। इन्हें हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपना स्टफिंग अच्छे से तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो अब हम इन्हें, जो हमारा स्टफिंग है, हम उसमें ऐड कर दिए प्याज, क्योंकि ये हमारा आलू है। इसमें हमने ऐड कर दिया धनिया, मिर्ची स्वाद अनुसार, और इसमें हम ऐड करेंगे हल्की सी हल्दी, ताकि इससे कलर अच्छा सा आ जाए। आप और भी कुछ ऐड करना चाहें एक्स्ट्रा तो ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची वगैरह, पर मैं हरी मिर्ची इसलिए ऐड करी कि कुलचे बनाने के लिए यूज करने वाली हूँ, इसलिए। तो आप इसमें जो भी आप ऐड करना चाहें, आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप बनाएं इसको, तब भी आप नमक डाल लें, ये भी आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो मुझे अब बनाना है, तो मैंने इस वजह से अभी नमक इसमें ऐड कर दिया। इसको नमक ऐड करने के बाद थोड़ा इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये अब हमारा स्टफिंग तैयार है। और इधर ये भी हमारे हो गए 15 से 20 मिनट, ये भी हो गए। ये भी रेस्ट अच्छे से कर लिया, बहुत ज़्यादा रेस्ट किया इन्होंने। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, कुछ भी लेते हैं तो इसे हम तो पहले हाथों से बढ़ाना है, उसके बाद इसमें इसके अंदर इस तरह से हमें ऐड करना है, थोड़ा जितना अब जरूरत पड़े। और मैदा को तो गीला रखना दोस्तों, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि गीला नहीं रखोगे तो फिर आपका स्टफिंग निकलेगा, इधर उधर हटेगा। क्योंकि गेहूं का आटा होता है तो वो इधर उधर से कवर कर लेता है, परंतु ये मैदा एक ऐसी चीज़ होती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फटता है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे तो बिना ये सूखे आटा की बनाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप सूखा आटा लगाते हैं तो उससे ज़्यादा स्टफिंग निकलने का डर रहता है। तो वैसे तो मैंने एक में लगा लिया, बाकी में तो मैंने नहीं लगाया दोस्तों, एक बस में लगाया था। मुझे नहीं था कि, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि एक में लगाऊंगी तो बन जाएगा, नहीं बनेगा।
परंतु मैंने इसको बहुत ध्यान से, मैंने इसमें डेकोरेट की खातिर थोड़ी सी करौंजी ऐड कर दे रहे हैं, थोड़े से हम व्हाइट वाले तिल भी ऐड कर दे रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास हरी धनिया हो तो हरी धनिया जरूर ऐड कर लीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा देखने में सुंदर दिखेगा, अच्छा लगेगा। परंतु आज मेरे घर में थी नहीं, इसलिए मैंने नहीं ऐड करी। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा सा ब्लैक ब्लैक सा बन के हो गए तैयार। आ गए हम तवे की तरफ, तवे में हमने पानी ऐड कर दिया, तवे को गर्म कर लेना। आप उसके बाद पानी ऐड करने के बाद आप इसी को कुलचे को इसी में ऐड कर देना। अब कुलचे को ऐड करने के बाद उसको ढक के छोड़ना, ढक के जब तक छोड़ना जब तक वो फूल ना जाए। फूलने के बाद ही आप उस ढक्कन को हटाएं और आप उसको पलट दें फटाफट, तो ये वैसे फूल जाएगा। दोस्तों आप जब भी उसको हटाएंगे ढक्कन, वो मतलब जो वो फूल ही जाएगा और ढक्कन हटाने के बाद वो नीचे बिल्कुल चला जाएगा, चिपक जाएगा। बस इसे यूं ही इस तरह अलट पलट के इसमें तेल या घी लगा लीजिए, आप बटर लगा दीजिए। परंतु तेल लगाने से क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, वरना वो हार्ड हो जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं मैदा है तो मैदा जल्दी हार्ड होता है। तो मैंने तो इसमें ऑयल लगाया, वैसे तो मैं हर चीज़ में घी लगाती हूँ, परंतु मैंने इस पर ऑयल लगाया कि इससे बड़े बिल्कुल सॉफ्ट रहे, ताकि किसी को खाने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से प्यारा प्यारा सा अच्छा सा बनाया है। वैसे तो मैं इस तरह से मतलब ये मैदा वाला तो मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ। वैसे तो बनाती हूँ पर इस तरह से भर के नहीं बनाती हूँ, और बिना भरे वाले तो हमेशा बनाती हूँ, पर भरने वाले मैं फर्स्ट बार बना। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा बना है और बहुत ही अच्छे बने हैं सारे कुलचे, इतने अच्छे लगे कि बना रही थी तभी बेटा जग गया, बोला मम्मा मुझे अब भी खाना है, तो वो तभी लग गया खाने में। दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब